Hello students, I am Nagan Pratap Singh, you are my teacher. You are all welcome in today's online classes. Today I am going to solve question number 1 and 2 of exercise 3.2. See the first question. Question number 1, write the answer of each of the following question. यानी जितने भी क्वेश्चन ये दिए गए हैं पहले में पहला, दूसरा और तीसरा इसका आंसर लिखना है. ठीक. अब कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane. Cartesian plane तो समझ में आ गया आप लोग को कि ये जो बनाया जाता है इसी को Cartesian plane भी कहते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं, XY प्लेन भी कहते हैं. ठीक. क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन. ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन, इस कार्टेशियन प्लेन पे जो हम ड्रा करते हैं किसी भी पोजीशन के पॉइंट को डिनोट करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए, तो इस दोनों लाइनों को क्या कहा जाता है. मालूम है ना, ये एक्स एक्सिस कहा जाता है और ये वाई एक्सिस कहा जाता है. वही ये क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रहा है. तो इसका आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला का होगा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. अब दूसरा इसमें देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फाउंड बाय दीज टू लाइन्स. इस दोनों लाइनों से, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, जब दोनों को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करते हैं तो ये एक दूसरे को 4 भागों में डिवाइड करते हैं ना. तो ये जो इनके 4 पार्ट्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है मालूम है? क्वाड्रेंट्स कहा जाता है. ये बताया था ना हम आपको. तो उसी तरह इसमें दूसरे का होगा, ये जो दूसरा क्वेश्चन दिया है इसका होगा क्वाड्रेंट. और प्रत्येक क्वाड्रेंट जो है उस पूरे प्लेन्स का 1/4 होता है ना, 4 ही भाग होता है ना. तो यदि एक क्वाड्रेंट एक का लेंगे तो एक क्या होगा, 1/4 पार्ट ऑफ द प्लेन होगा. तो उत्तर हो जाएगा क्वाड्रेंट. तीसरा देखिए, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस टू लाइन इंटरसेक्ट्स. ये दोनों लाइनें, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, जहां दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को क्या कहा जाता है? ऑरिजिन कहा जाता है. और इसको ओ से डिनोट किया जाता है ना. तो लिखेंगे आप ऑरिजिन, ओ से डिनोट किया जाता है. उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, सी द फिगर 3.14. आपका फिगर ये है 3.14. अब ये फिगर दिया है ग्राफ पे और यहाँ क्वेश्चन दिया है, आपको बताना है. कह रहा है पहला का द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी. अब इसमें बी देखिए क्या है, बी यहाँ है, तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे. तो कोऑर्डिनेट्स लिखने के पहले आप हमेशा ध्यान देंगे कि पहले x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की वैल्यू लिखते हैं. तो ये b है, तो यहाँ से परपेंडिकुलरली x एक्सिस पर देखिए कहाँ आ रहा है, -5 पे आ रहा है कि नहीं, -5 पे. और जब y एक्सिस पे परपेंडिकुलरली ड्रा करेंगे तो किस पे आ रहा है, 2 पे. तो क्या हो जाएगा, -5, 2 हो जाएगा कि नहीं. उसी तरह द कोऑर्डिनेट्स ऑफ c. तो c देखिए यहाँ कहाँ दिया है, c यहाँ दिया है. x एक्सिस क्या है यहाँ, यानी इस पॉइंट से किसी के भी कोऑर्डिनेट निकालने होंगे तो परपेंडिकुलरली x एक्सिस और y एक्सिस पर ड्रा करते हैं. तो ये x एक्सिस पर ड्रा हो गया, ये y एक्सिस पे. x की वैल्यू पहले लिखते हैं और y एक्सिस का बाद में. तो ये 5 है और ये -5 है. तो 5 - 5 ये c के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे. अब देखिए तीसरा, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 - 5. यहाँ कोऑर्डिनेट दिया है, इसका पॉइंट बताना है. तो -3 - 5, -3 देखिए x एक्सिस का होगा, -3 हो गया. ठीक. और क्या दिया है, -5. -5 कहाँ दिया है, यहाँ. -3 से परपेंडिकुलरली ड्रा कीजिए और y से -5 से कीजिए, तो कौन सा पॉइंट होगा, E. तो तीसरा का E हो गया. उसी तरह आपको चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां का खुद ही करना है. यदि किसी को कोई दिक्कत होगा तो मुझको बताएगा.
अब जैसे इसमें दिया है, देखिए 5वें में द अब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। तो डी देखिए, अब्सिसा मतलब क्या होता है, एक्स की वैल्यू, ऑर्डिनेट यदि दिया होगा तो वाई की वैल्यू, हमेशा ये याद रखिएगा। एब्सिसा और ऑर्डिनेट, एब्सिसा एक्स के वैल्यू को, ऑर्डिनेट वाई के वैल्यू को कहते हैं। तो डी पॉइंट जो है उसका एक्स की वैल्यू बताना है। डी देखिए कहाँ है, डी यहाँ है, और डी का एक्स क्या हो जाएगा 6। तो आप क्या लिख देंगे 6। इसी तरह अब बाकी ये 8 तक आप स्वयं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम 3.3 का इंट्रोडक्शन लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।